नमस्ते। मेरा नाम मोनिका यादव है। मैं दिल्ली से एक लाइफ कोच हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक विक्रम एंड टीम फॉर ट्रांसफॉर्म एक्स फर्स्ट एपिसोड एंड दे हैव इनवाइटेड मी। इट गिव्स मी अ ग्रेट ग्रेट प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आज मैं यहाँ आई हूँ आप सबसे बातें करने, अपने बारे में, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में। एक छोटी जर्नी है मेरी जिसमें मैंने थोड़ी बहुत चीजें सीखी हैं, एक्वायर की हैं और उनको मैं यूटिलाइज कर रही हूँ। होपफुली इट मे हेल्प यू इन सम और अदर वे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। आई एम born and brought up in Rajasthan, and my education is from Jamshedpur. I have studied in Kendriya Vidyalaya. After that, I have done my master's in computer applications and business management from IMS Ghaziabad and IMT Ghaziabad. ये हुई मेरी पढ़ाई की बात। उसके बाद मैंने अपनी आईटी की जर्नी शुरू की 2000 में। वहां मैंने एक बहुत बेहतरीन कंपनी के साथ अपना जॉब शुरू किया, पोलरॉइड, सभी ने सुना होगा, जो इंस्टेंट फोटोग्राफी। आईटी में आने के बाद एक नया प्रोस्पेक्टिव मिला, बिकॉज वो एक नई फील्ड थी उस टाइम पे। उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट रोल्स प्ले किए। फिर मैंने आईबीएम ज्वाइन की। सबसे लंबा टेन्योर आईबीएम के साथ रहा, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 17 साल काम किया उनके साथ। और अलग अलग रोल प्ले किए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, अजाइल कोच के, स्क्रम मास्टर के। अब 2020 में नई जर्नी शुरू होती है, जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा बातें करूंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना फैमिली का बैकग्राउंड बता देती हूँ। मेरे दो बच्चे हैं जो कि इस साल 21 साल और 16 साल के हो गए हैं। 2020 में मैंने अपने पार्टनर को खोया बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। सो इट वॉज अ सडन लॉस फॉर अ फैमिली wherein I need to act as a single parent for both of my kids who were not even teenagers that time. तो दोस्तों, जो बात शुरू होती है उसमें एक क्राइसिस आया अचानक से, जिसके लिए शायद हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। कोई भी नहीं सोचता है इस तरह की चीजों को। बट वहां पे जब वो सिचुएशन आई और उसके ऊपर से कोविड पैंडेमिक था, साल भर सारी ही चीजें बंद थी। वहां लाइफ का जो बोलते हैं कि एक रियल टाइम एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है। मैं जॉब छोड़ के रिजाइन करके हस्बैंड के बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, बिकॉज वो एक पहला बच्चा था हमारा, जिसको हमने बहुत प्यार से पूरे बिजनेस को बनाया था और पैन इंडिया लेवल पे हम उसको चलाते हैं। वो कंपनी है क्लीन टेक सॉल्यूशंस, जो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहां से जब मैंने अपने को एक जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप में शिफ्ट किया और एक सिंगल पेरेंट का रोल प्ले करना शुरू किया, तो काफी सारी चीजें आई, सिचुएशंस कह लीजिए, चैलेंजेस कह लीजिए, और लर्निंग बहुत अच्छी हुई। वहां पे जब मैं शुरुआत करूंगी तो एक रिस्क टेकिंग वाज द फर्स्ट चैलेंज, जिसमें शायद उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। एक लिमिटेड रिस्क हम जॉब में लेते हैं जहां हमारे पास बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। बट जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। धीरे धीरे ये चीजें जो है सीखी, कुछ पढ़ाई करके, पॉडकास्ट देख के, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने से काफी कुछ सीखने को मिला। और एक जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो गई। कहीं ना कहीं जहां आपसे भगवान कुछ चीज लेता है तो आपको उससे भरपूर देता है। ये एक जो एहसास होता है, ये बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ का एक बिलीफ बन गया, बिकॉज कहीं ना कहीं से कोई हेल्प आ जाती थी। आपने बस लगे रहना है, काम करते रहना है। तो ये तो बात हुई बिजनेस से रिलेटेड। सिंगल पेरेंट में हर किसी को लगता है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, उन्हें इमोशनली डेवलप करें, उन्हें प्यार से खुश रहना सिखाएं। आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ लाइक, पढ़ने में मीडियम रहें, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बट हमेशा अच्छे इंसान रहें और बहुत खुश रहें अपनी लाइफ। ये मेरा मोटिव रहता है एज अ पेरेंट। उसके बाद दोस्तों, जो अलग अलग हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं उस पे मैंने काम किया। अपनी आदतों को कैसे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपने डे को कैसे प्लान करो। बहुत अच्छी आदतें नहीं थी,
जैसे बोलते हैं कि 5 दिन नौकरी करने के बाद हमेशा ये लगता था कि वीकेंड एंजॉय करने के लिए है, तो ज्यादा देर तक सोना है, बाहर जाना है, खाना पीना है, सभी का जनरली ये एटीट्यूड होता है, मेरा भी यही था। बट वहां से मैंने जो पढ़ना शुरू किया उसमें देखा कि जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, मॉनेटरली भी और अदरवाइज भी, जो बड़े बड़े लोग हमारे जीवन में आते हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, वो क्या ऐसा करते हैं जो कि हम नहीं कर पाए या हम नहीं उस चीज को देखते हैं। तो कई सारी बड़ी अच्छी आदतें निकल के आई जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की। जैसे पहली आदत मैं बोलूं तो सुबह जल्दी उठने की। उसके बाद सुबह उठ तो गए, अब क्या करें, उसके बाद हेल्थ पे ध्यान दिया, वॉक शुरू की, योगा शुरू किया, एक्सरसाइज शुरू की, जिम जाना रेगुलर शुरू किया। उससे आप में ना केवल सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस आती है, एक फ्रेशनेस आती है, आपका माइंडसेट, एटीट्यूड और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इट मे बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस लाइफ में लें जो आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देते हैं, और अगर ना भी दे रिजल्ट तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ अपने कोचिंग के क्लाइंट से, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी विच वी लिव। हम लोगों के साथ जब चलते हैं, उनसे बातें करते हैं, वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वो इतना खूबसूरत होता है कि जब मंजिल पे पहुंचे तो फिर दूसरी डिजायर शुरू हो जाती है कि अब क्या करना है, अब कहाँ जाना है हम। ये बात रही। उसके बाद मैंने बुक पढ़ना शुरू किया। बहुत लेजी थी, कभी नहीं पढ़ी थी लाइफ में। एक हैबिट डेवलप की सो दैट जब आप अकेले हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो जनरली क्या होता है कि फोन लिया, स्क्रॉल करना शुरू किया। तो समहाउ एक अच्छी चीज थी कि मैं सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं इन्वॉल्व थी। तो मैंने अपने को किताबों के जरिए बिजी करना शुरू किया, और फिर वो आदत ऐसी लग गई दोस्तों की बिना पढ़े रहा नहीं जाता। उसके बाद जब पढ़ना शुरू किया, कुछ एक्सपीरियंस अपने ऊपर ट्राई किए, तो लगा कि दूसरों से शेयर करना चाहिए। तो ऐसे मेरी एज अ ऑथर जर्नी शुरू हुई। 2023 में मेरी पहली बुक आई जो कि थी हैप्पीनेस टू ब्लिस के ऊपर, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं एक हैप्पीनेस वाली स्टेट से ब्लिस वाली स्टेट पे जाने के लिए। और दूसरी बुक इस साल रिलीज हुई है जो कि है द पाथ टू फुलफिलमेंट, एक हॉलिस्टिक लाइफ जीने के लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मेरी ऑथर वाली जर्नी रही। इसमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होता है, उनसे बातें होती हैं। एक अंदर जो डर बैठा हुआ था, जब हम जॉब करते हैं तो हमारा एक बहुत लिमिटेड हॉराइजन होता है, हम अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों या कंपनी से रिलेटेड लोगों से ही बात करते हैं। बट जब हम एक बड़े समंदर में आते हैं जहां पे एंटायर वर्ल्ड इज द लिमिट, जहां आपको अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं, तो लगा कि एक ही चीज में क्यों रेस्ट्रिक्ट करना है खुद को। तो वहां सर्विस बेस्ड कंपनी से मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जो कि कोचिंग और काउंसलिंग में है। मैंने आईसीएफ लाइफ सर्टिफिकेशन का कोर्स किया, उसके बाद मैंने एनएलपी किया, और एक नई जर्नी शुरू की जो 1.5-2 साल पुरानी हो गई है। और उसमें मैं खूब लगी रहती हूँ, मेहनत करती हूँ, अच्छे अच्छे लोगों से मिलती हूँ, बहुत सेटिस्फाइंग है। एक ऐसी चीज मैं ढूंढ रही थी अपने लिए जो कि बहुत ज्यादा हमें सुकून दे, पैसा कम दे ज्यादा दे वो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है पैसा तो आ ही जाएगा, इट्स ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट। बट क्या मैं उस चीज को एंजॉय कर रही हूँ, क्या मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ? तो जवाब हमेशा ही हाँ आया। एवरी डे आई गेट मोटिवेटेड टू वेक अप so that I can go to gym, I can start my day, I can charge myself। उसके बाद फिर अपनी कंपनी क्लीन टेक को देखना, फिर कोचिंग की जर्नी को शुरू करना। हर दिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो जो मेरी लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको मैं चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन टच बेस जरूर करूं। तो दोस्तों यहाँ पे एक हैबिट बिल्डिंग की मैं बात जरूर मेंशन करूंगी। हम कई बारी चीजों को बहुत एक्साइटमेंट में शुरू करते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं और लगता है हो नहीं रहा कुछ भी, क्या करें। तो मैं यहाँ पे आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा पेशेंस रखिए, परसिवरेंस रखिए, और प्रैक्टिस तो जरूर ही रखिए।
तीनों चीजें जब आप करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, तो जो कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट है, जो हम ज्यादातर बैंकिंग में या फाइनेंशियल टर्म्स में सुनते हैं, वो आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। इसको मैंने एक बार नहीं, कम से कम 100 बार आजमाया है, और कोई नहीं रोक सकता आपको। वो जो चीज है वो इतनी ज्यादा ट्रस्टवर्दी और फूल प्रूफ है कि जब आप डेली बेसिस पे अपने को भरते हैं नई नई एक्सपीरियंस से, नए ज्ञान से, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी हो जाती है, एक नयापन बना रहता है। और इसमें क्या होता है कि जो हम पढ़ते सुनते आए हैं बचपन से, एक बिलीफ सिस्टम हम डेवलप करते हैं, बट जब नई नई चीजें सुनने को मिलती हैं, एक्सपेरिमेंट करने को मिलती हैं, तो हम रिजिडनेस से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाते हैं, जो कि शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आज के चेंजिंग वर्ल्ड में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी चीजें आ रही हैं, और हम उन दिनों के हैं जब मोबाइल फोन भी नहीं होते थे, तो हमने ये जर्नी बहुत अच्छे से एंजॉय की है, देखी है। और आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। तो लेट्स वेलकम ऑल द न्यूनेस इन लाइफ एंड एंजॉय इट टू द फुलेस्ट। ये वाली चीज है। और उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की, जिसमें कि पावर ऑफ सेइंग नो। मैं पहले होती थी कि हर चीज में मुझे किसी को मना करने में बहुत कष्ट होता था, बहुत ज्यादा इमोशनल एक बैरियर आता था कि मना कर दिया तो क्या होगा। बट दोस्तों, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस दिल की सुनो, अगर ये कहता है नहीं करना, नहीं ठीक लग रहा, तो मत करो। डोंट गो अगेंस्ट इट, बिकॉज कहीं ना कहीं बाद में जाके वो चीजें हमें बहुत तकलीफ देती हैं, और हम खुद से बोलते हैं कि यार कर लेते तो शायद बहुत अच्छा हो जाता। लर्न टू से नो। जो नहीं समझ में आता है, बहुत बार लॉजिक बोलेगा सही है करना चाहिए, बट दिल बोलेगा नहीं, नहीं करना है। तो उसको हम इंट्यूशन भी बोल सकते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं। तो जरूर उसमें से आप अपना एक कॉन्शियस डिसीजन लीजिए और मना करिए। जो भी चीजें आपका टाइम वेस्ट करती हैं, जो लोग आपका टाइम खराब करते हैं, टॉक्सिक बातें करते हैं, उनकी प्रेजेंस से आपको तकलीफ होती है, तो कहीं ना कहीं आप उनको जयराम जी की बोलिए, और बोलिए भैया आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, हम अपनी लाइफ में खुश रहें। किसी के लिए भी कोई एंगर नहीं होना चाहिए, कोई जेलसी नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे मोनिका जी आप तो बहुत आइडियलिस्टिक बातें कर रही हैं। ये सब चीजें मैंने खुद प्रैक्टिस की है। जब आप फॉरगिवनेस पे जाते हैं, खुद को फॉरगिव करते हैं, बिकॉज एक कहानी आपने सुनी होगी, एक ग्लास को अगर 5 मिनट ऐसे पकड़ना हो तो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आप उस ग्लास को अगर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, साल, 10 साल पकड़े रहें तो पॉसिबल नहीं है, आप हार जाएंगे। उसी तरह से जो बातें हमारे पहले पास्ट में हुई हैं, उनको हम पकड़ के बैठे हैं, उनके लिए हमें एंगर है, जेलसी है, बहुत नेगेटिविटी है हमारी लाइफ में, क्यों दोस्तों, क्यों पकड़ना है उन चीजों को? वो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। लेट इट गो। वो एक पास्ट था, एक एक्सपीरियंस दे के गया, उसको यूटिलाइज करें और उस चीज को जाने दें। लेट गो एक बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसिपल है, जो कि हम स्पिरिचुअलिटी में और उसमें नॉर्मल चीजों में भी बात करते हैं उसकी। तो इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जाने दीजिए जो चीजें जा रही हैं। जो नहीं रुकना है, जिसको जो नहीं बना है आपके लिए, उसको जाने दीजिए। सिर्फ वो चीज जो एक्चुअली आपको मैटर करती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव करेंगे इस डिस्कशन को टुवर्ड्स विद इन सेल्फ जर्नी, जिसमें कि सेल्फ मैनेजमेंट पे मैंने काफी काम किया, टाइम मैनेजमेंट पे काम किया। स्पिरिचुअलिटी इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, जिसमें कि बहुत सारी चीजें आती हैं, और उससे मुझे समझ में आया आई डोंट नो इज अ वेरी पावरफुल वर्ड। इतना कुछ है सीखने समझने के लिए कि इतना सा भी पकड़ लिया तो लगता है कि अभी तो पूरा समुंदर बाकी है। तो एक जो लर्नर वाला एटीट्यूड डेवलप हुआ कि डेली कुछ नया सीखना है, और इतना ब्यूटीफुल है ये ज्ञान का संसार जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उससे बड़ी खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। आई नो नथिंग जोन में रहना पसंद करती हूँ मैं, लेकिन एक लर्नर एटीट्यूड है, तो उसको जर्नी को मैं डेली बेसिस पे थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश करती हूँ।
उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को मैं टच बेस करूंगी, जिसमें कि डिसीजन मेकिंग आएगी, और फियरफुलनेस को हटा के हम उसको करेज से रिप्लेस करेंगे। कैसे होगा ये? उसको हम करेंगे छोटी छोटी चीजों से। जब आपने कभी रिस्क लेना है, छोटे छोटे डिसीजंस लेने हैं, लगता है होगा या नहीं होगा, एक कैलकुलेटेड रिस्क है, अगर नहीं भी हुआ कितना हार्म होगा, क्या हो सकता है एक्सट्रीमली, तो आप उस चीज में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, बजाय कि उसको अंडर द कवर डालें और ना कोशिश करें। बहुत सारे एक्सपीरियंस नेगेटिव भी आएंगे, बहुत सारे फेलियर्स भी होंगे, बट जिस दिन हम इस चीज को समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम और फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ एक सिचुएशन है जो हमारे हिसाब से नहीं है, हर चीज हमारे हिसाब से हो ऐसा कोई रूल नहीं। हम सबकी लाइफ में अच्छे बुरे, काले गोरे, सब तरह के दिन, सब तरह के एक्सपीरियंस आते हैं। तो इट्स ओके, अगर हम कुछ गलती करके सीख रहे हैं तो उसको दोहराएं नहीं, और उस एक्सपीरियंस को हम पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करें, उसको सीखें उससे और आगे बढ़ें। तो डरने से, गिरने से मत डरिए। वहां मैं एक बहुत फेमस एग्जाम्पल देती हूँ। छोटे बच्चे को देखिए, जब वो खड़ा होना सीखता है, जब वो क्रॉल करना शुरू करता है और चलना शुरू करता है, नेचर के पास हमारे सब सवालों के जवाब हैं। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, ना किसी के फेवर में बोल रही हूँ, बट ये मेरा पर्सनल मानना है कि शॉर्टकट सिर्फ शॉर्ट टर्म एक आपको सुविधा दे सकता है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, 10 दिन में इतना वजन कम कर लें, 1 महीने में अमीर बन जाएं, इतने दिन में करोड़पति बन जाएं। मैं उस चीज के खिलाफ हूँ पर्सनली। मेरी इंडिविजुअल चॉइस है, कोई किसी को मैं गाइड नहीं करती उस चीज के लिए, बट मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ। मुझे लगता है नेचर हमें सिखाती है, जो काम जितनी देर में जितनी लिमिट से होगा, वो चीज हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए और खुद को प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम बेबी स्टेप्स लेके उस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं, वो एक सस्टेनेबल जर्नी होती है। आपको उसके रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, उससे कोई नहीं रोक सकता। हम जनरली बीच में हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं चल रही बात, बन नहीं पा रहा हम जो सोच के चले थे। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, बहुत लंबा विजन मत रखिए। बोलते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या देखते हैं आप अपने आप को? मेरा मानना ये है, मुझे नहीं पता मैं जिंदा भी रहूं या ना रहूं। तो मुझे ये लगता है कि छोटे गोल्स बना के मैं आगे बढ़ती चलूं। मेरे पास एक टॉर्च जितनी लाइट होनी चाहिए, और एक सही रास्ता होना चाहिए कि मुझे किस दिशा में जाना है, विच वर्क्स वंडरफुली फॉर मी। बाकी सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, वो क्या करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं स्पेशली फीमेल्स के लिए बोलना चाहूंगी। हम सब, मैंने भी ये चीज की थी, गलत सही नहीं पता, बट हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी मेरी मेरे पार्टनर के साथ की, सारे फाइनेंशियल्स वो टेक केयर करते थे। जब ये सिचुएशन आई तो एक बहुत बड़ा वाई बन के आ गया मेरे सामने कि चीजों को मैनेज करना है, और फाइनेंशियल्स को मैनेज करना है, आपकी बैलेंस शीट है, आपका कैश फ्लो है, पीएनएल स्टेटमेंट है। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बेसिक्स तो हमें पता ही होने चाहिए, सीख सब लेते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। आप बस एक बनाइए अपना टारगेट, उस पे आगे बढ़िए, और कोई नहीं रोक सकता आपको उस चीज से। जब आप उस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं और रिजल्ट्स देखते हैं, तो इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, उतना ज्यादा वो आपको लाइफ में हेल्प करेगा। इसके साथ दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि एज अ पेरेंट, लाइक मेरा क्या मोटो रहता है, मैं क्या अप्रोच लेके चलती हूँ। मेरा मानना ये है कि वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। अलग अलग फील्ड से मैं बातें कर रही हूँ, बट दिस इज हाउ आई फील। जो भी मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं फील कर रही हूँ, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर हम बच्चों को बोलें कि हेल्थ पे ध्यान दो, आपको ये करना चाहिए, ये आदत अच्छी है, ये आदत बुरी है, मैंने खुद ने सीखा कि जो काम मैं खुद करूं और उनको दिखाऊं, आई हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, वो ज्यादा सस्टेनेबल होता है, उनको ज्यादा समझ में आता है, वो उस चीज को कनेक्ट कर पाते हैं।
कोई भी एज नहीं है कुछ भी नया शुरू करने की या किसी चीज में आगे बढ़ने की। आप कोई भी प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं, आप कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप कोई हॉबी डेवलप कर सकते हैं। कोई आपकी रेस्ट्रिक्शन नहीं है उस चीज में। कहीं भी अपने माइंड को ब्लॉक मत कीजिए कि मुझे इस टाइम पे यही करना चाहिए, दिस इज द राइट एज, ऐसा कोई टर्म नहीं है। फिजिकल चैलेंजेस कुछ हद तक हो सकते हैं, लेकिन जब आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं तो सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल हैं और वो हो सकती है, राइट। देन सेल्फ मैनेजमेंट में हम एक टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली सुनते हैं, सेल्फ लव और सेल्फ केयर का। वो बहुत बहुत सुपर अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम सबको जितना जल्दी हम सीख जाएं हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उसका कारण मैं बताऊंगी। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि सबको खुश कर दें, सबके हिसाब से चल लें, कोई बुरा ना मान जाए, हमारा कोई रिपोर्ट कार्ड कैरेक्टर वाइज खराब ना हो जाए, वो क्या सोचेगा, अंकल क्या सोचेंगे। तो दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन लर्निंग मैं आपको दे के जाऊंगी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसको रख दीजिए साइड में, बंद कर दीजिए उसको एक बॉक्स में। क्योंकि it is your life, it is your decision, and you have to lead in the way you want. It's a very strong and powerful statement, which I follow religiously, and I request everyone to follow it, because ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ है। इसमें जरूर हम एक समाज में रहते हैं, उसके दायरों को हमें मानना चाहिए, समझना चाहिए, बट आप अपने आप को किसी भी केज में रेस्ट्रिक्ट ना करें, किसी पिंजरे में ना डालें ये सोच के कि पड़ोस वाले क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। जो आपका दिल और दिमाग, आपका जमीर अलाउ करता है, आप वो बिल्कुल करिए। आप उस चीज में आगे बढ़िए, नई नई चीजों को एक्सपीरियंस कीजिए और बहुत ब्यूटीफुली इस लाइफ को जिए। एक बड़ी छोटी सी कहावत मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, जिसमें बोलते हैं कि हर सुबह कुछ उम्मीद लेके आती है और हर शाम आपको कुछ तजुर्बे देके जाती है। तो जब सनराइज होता है एक बहुत स्ट्रांग बिलीव आता है लाइफ में कि टुडे इज अ न्यू डे, अ न्यू शॉर्ट लाइफ फॉर अस, वी शुड गिव आवर बेस्ट। जो हम अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं हमें करना चाहिए। इसी ग्रेटिट्यूड और इसी प्रेयर के साथ दिन शुरू करती हूं मैं। और शाम को जब दिन क्लोज करते हैं तो उसमें धन्यवाद करते हैं भगवान का कि आपने जो इतना खूबसूरत दिन दिया, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाया, इतने अच्छे एक्सपीरियंस दिए। सो उस चीज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट जो आप डिसाइड करें लाइफ के लिए वो हमारे लिए एक प्रसाद की तरह है। तो वो एक रिजल्ट जो आप देंगे उसको हम बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, जो हमें बहुत हद तक एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग देता है। ऐसा लगता है कि जीवन जो है वो बिल्कुल भरा हुआ है, आप बिल्कुल तृप्त हैं उस चीज से, कि आपको एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है कि जो टाइम हमने यूटिलाइज किया, जिन चीजों को हम एक्चुअल में इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, हमने उन पे काम किया। और काफी हद तक हम उस जो जर्नी को अगर कहीं पे कैसे समझाएंगे उसको, आप अगर लिखते हैं, जैसे जनरल आपने सुना होगा कि जनरल लिखते हैं, अगर वो प्रॉपर ना भी लिखें तो 2 से 3 चीजें जो आपकी दिन में बहुत अच्छी रही, 2 से 3 लर्निंग, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नेगेटिव टर्म में फेलियर्स हो गए या वो हो गए, बट हाँ, जो मैंने सीखा उस चीज को अगर आप कैप्चर करना शुरू करेंगे डेली बेसिस पे, वो एक डेटाबेस की तरह आपके लिए बनता जाएगा। और जब आप उसको पीछे मुड़ के देखते हैं कि हफ्तों का, महीनों का, सालों का जो एक एक्सपीरियंस है, वो लेयर बाय लेयर एक इतनी खूबसूरत आपकी जिंदगी को शेप देता है, जो कि आपको हर तरह से मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ अपने एक्सपीरियंस जरूर लिखें। एक टू डू लिस्ट दिन की रात को बना लें या फिर सुबह उठते ही बनाएं, जिसमें कि आप अपने डे को प्लान करें। तो जब हमारे दिमाग को ये पता होता है कि हमें कैसे अपना टाइम स्पेंड करना है, कहाँ हमें क्या काम करना है, किस टाइम पे, तो वहां पे थोड़ा सा हमारा टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट का काम बहुत इजी हो जाता है। जैसे ही हम खाली बैठते हैं
तो हमारे सामने या तो टीवी का रिमोट आता है या फोन आता है, जो मेरे साथ भी होता है। तो अब मैंने एक कैलकुलेशन अपनी बना ली है कि 70% मैं एक डिसिप्लिन वे में रहती हूँ, 30% मैं बिगड़ती हूँ डेली बेसिस पे। जो लेजर टाइम होता है वहां पे आप फोन यूज करिए या टीवी देखिए, जो भी आप करना चाहते हैं। तो कहने की बात यह है कि एकदम रोबोट भी नहीं बनना है और एकदम फ्री बर्ड भी नहीं बनना है, ताकि आपको पता ही नहीं लगे कि कैसे टाइम जा रहा है। तो टाइम एक सबसे ज्यादा कीमती इस संसार में चीज है, जो कि हमें बेस्ट ऑफ द वे में यूटिलाइज करना चाहिए उन चीजों के लिए जो हमें खुशी देती हैं। इसके साथ मैं एक लास्ट आपको जरूर टर्म एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हम अपना जो एक वे ऑफ लाइफ है जिसको हम लीड करना चाहते हैं, उसको जितना ज्यादा क्लियर रखेंगे गोल्स को, मतलब जो अचीवेबल हैं। जैसे हम हमेशा बोलते हैं हमें स्मार्ट गोल बनाने चाहिए, तो एक्चुअल में कहने का टर्म ये होता है कि आप जितना ज्यादा अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से उस चीज को डेवलप करते हैं, उसकी तरफ काम करते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ऐसा नहीं है, मैं कहीं से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हूँ कि हमें बड़े गोल्स नहीं बनाने चाहिए, बट अगेन जब हम लैडर बाय लैडर चढ़ेंगे तो हम काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं। बहुत तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको एक साथ 500 सीढ़ियां चढ़नी है और आपको 50-50 करके चढ़नी है। तो जब छोटे गोल्स आप उसमें डिवाइड करेंगे, जब आप पहुंचेंगे तो इट विल कीप योर मोमेंटम हाई एंड इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। तो वहां पे एक हम टर्म यूज करते हैं कि हर चीज को हमें सेलिब्रेट करते रहना है। अगर हमने कहीं पे हमारे पैर लड़खड़ाए और हम फेलियर देखा हमने, या कहीं हमें बहुत लॉस भी हो गया, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ जर्नी। तो ये जो खूबसूरत सी लाइफ है, अगर सब चीजें अच्छी अच्छी होंगी तो बहुत बोरिंग भी हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत तड़का लगते रहना चाहिए ताकि हम खुद डिसिप्लिन में रहें और चीजों को और सिंसियरिटी से हैंडल करें। तो उसके लिए छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उनको अचीव कीजिए, उनको सेलिब्रेट कीजिए, अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिए। सेल्फ केयर में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एक चीज मैं बहुत अपने ऊपर अपनाती हूँ, जो कि है स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। वो कोई भी हो सकता है, आप वॉक करने चले जाइए पार्क में, या आप कहीं हिल्स पे चले जाइए, समुद्र पे चले जाइए, मतलब किसी भी तरह से नेचर से कनेक्ट होना होता है। या फिर अपने घर में एक छोटा सा गार्डन रखिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एंड बिलीव मी, जब आप कनेक्ट एक बनाते हैं प्लांट्स के साथ या ट्री के साथ, दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। तो एक बहुत सेटिस्फाइंग सी फीलिंग आती है, जिसमें आप नेचर को ऑब्जर्व करते हैं कैसे वो खुश हैं। तो उनके पत्ते एकदम खिले खिले नजर आ रहे हैं, जब धूप होती है या गर्मी होती है तो वो भी बेचारे मुरझा जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कुछ सवाल हमारे दिमाग को परेशान कर रहे हो, ना समझ आए उनका आंसर, तो बाहर जाके थोड़ी देर अपने साथ नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। ये एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको हर एक चीज का जवाब नेचर में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं इस सेशन को क्लोज करती हूँ विद अ मैसेज ऑफ practice your capabilities to the fullest and have a feeling of gratitude. Say thanks to Almighty for whatever you have in this life. होपफुली आपको ये बातें थोड़ी बहुत समझ में आए और पसंद आए। थैंक यू सो मच। आई अगेन थैंक्स टीम ट्रांसफॉर्मेशन एक्स एंड विक्रम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।